Yes, class. Hello, everyone. Hopes all are very good class. As you know that the COVID-19 are spreading day to day और प्रत्येक दिन बढ़ता ही जा रहा है. So class, we definitely we aware about this, है ना. So for this, please follow this safety rule. Wear mask, follow physical distancing, maintaining hygiene, wear mask properly. ये बिल्कुल जो होता है मास्क जो पहनना है क्लास, ऐसे नहीं, एकदम बिल्कुल इस तरीके से ढका होना चाहिए क्लास, है ना. सो सेवियर स्टे एट लीस्ट 6 feet फ्रॉम अदर्स, वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज विथ सोप वाटर फॉर एट लीस्ट 20 सेकेंड. 20 सेकेंड तक बिल्कुल हाथ धोते रहे, है ना. और जल्दी जल्दी हर एक 1 आवर जितना टाइम मिले प्लस यू कैन डू इट. टू डू नॉट टच योर फेस, डू नॉट शेयर योर फूड एंड ड्रिंक विथ अदर क्लास. प्लीज फॉलो दिस आर सेफ्टी रूल. जैसे ट्रैफिक रूल में आप फॉलो करते हो, ठीक उसी तरह से ये भी जो होता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्लास. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, it is important for your family and our society class. So please follow this rule. Yes class, good morning all of you. Good morning, sir. So as you know that we have already discussed our circle chapters and whatever questions are left, just you will find, है ना, or try to do yourself and after that we will solve it. तो यहाँ पे जो होता है हम लोग है मीन आज सीखना है. मीन कि मीन हम लोग कहते हैं किसको है, मीन क्या है. यहाँ मीन का दूसरे नाम है, दैट्स अदर नेम्स, दैट इज नोन एज द सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी में 3 तरह का आते हैं, मीन, मीडियन और मोड, है ना. मीन, मीडियन और मोड. तो फर्स्ट टॉपिक इज मीन. पहले हम लोग मीन सीखेंगे कि मीन किसको कहते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप जो होता है देखो लिख लो. देखो ये जो मेनली है कि कहते हैं हम लोग कि द मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी. कैसे कैसे हम लोग मेजर करते हैं. मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये जो होता है कितने कितने, और इसको हम लोग एक तरह के एवरेज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना क्लास. अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना. अर्थमेटिक मीन जिसको हम लोग एएम कहते हैं, ठीक है ना. यू हैव ऑलरेडी अर्थमेटिक मीन आप पढ़ोगे 11th में, या फिर जो होता है मैंने बता रखा था ये इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, है ना. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसमें बताया था मैंने. उसके बाद होता है ज्योमेट्रिकल मीन. ज्योमेट्रिकल मीन जिसको हम लोग जीएम बोलते हैं क्लास, है ना. दैट इज द ज्योमेट्रिकल मीन. और तीसरा है हार्मोनिक मीन, है ना, HM, है ना. और चौथा है मीडियन और पांचवा है आपका मोड. ये जो होता है मेनली इसके हैं. तो इतने तरह से हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करते हैं. सेंट्रल का क्या मतलब होता है, दैट इज द मिड पॉइंट, बीच का, है ना. बीच का कुछ भी जब हम लोग एक सीरीज में, तो देखो एज यू नो दैट कि सेंट्रल टेंडेंसी है, इट्स अ सेंट्रल. सेंट्रल टेंडेंसी, हाउ यू विल फाइंड सेंट्रल टेंडेंसी.
टेंडेंसी, अदरवाइज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और अदरवाइज इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, दो ही तरह का होता है। अगर ये दोनों तरीके नहीं होंगे तो यू कांट फाइंड द सेंट्रल टेंडेंसी। तो पहले कोई भी अगर आपके पास डेटा आता है, फर्स्ट व्हाट यू विल डू, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर अदरवाइज डिसेंडिंग ऑर्डर। बिना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का किए हुए आप फाइंड ही नहीं कर सकते हो कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है ना, बीच का पोजीशन कैसे फाइंड आउट करोगे बिना जो होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है ना। तो फर्स्ट थिंग, अगर आपके पास डेटा है, डेटा दो तरह के आते हैं, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा, ठीक है ना क्लास, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। तो ये ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा जो होता है, इन दोनों का जो होता है सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग निकालते हैं। तो ग्रुप डेटा किसको कहते हैं, अनग्रुप डेटा का। जैसे कि सपोज करो कि आपके पास दिया हुआ है कि एट रैंडम हमने कलेक्ट करा कि यूनिट में बच्चों के मार्क्स कितने आए 40 में, है ना, किसी के आए 10, 5, है ना, 10, 5 नहीं आए, ज्यादा आ रखे हैं, कितने आए, मैं है 6.5, वो तो 10 में है ना, 10 आउट ऑफ 10 है ना, 6.5, यानी कि चलो ठीक है, 10 में 6.5, तेरा कितना है मुझे तुझे पता ही नहीं, इस दुनिया में रहता है कि कहीं और। हाँ जी 5.4, 10 में 5.4 आया तेरा, तुझे अभी नहीं पता होगा, जिसके मार्क्स खराब होते हैं उसे पता नहीं होते, पता है ठीक है ना। तो ऐसे आ रहे हैं, है ना। मैंने एट रैंडम एक डेटा कलेक्ट कर लिया क्लास, और डेटा कलेक्ट करने के बाद में क्या बोला कि भाई आउट ऑफ 10 में, जैसे कि बोला ना कि 10 है, 10 मार्क्स का टोटल एग्जाम हुआ, है ना। महक का कितना आया 6.5, और बताओ बोलो, हाँ स्मृति बोलो, हाँ नहीं पता, अच्छा मैं दे देता हूँ 7.2, है ना, और तुझे भी नहीं पता, चलो 7.5, जिसको नहीं पता होता, हाँ, और बोलो नहीं पता, चलो तुम्हें 6.2 दिया, ज्यादा दिया कम दिया, है ना। और आपको तुम बता, नहीं पता, अब कम दे रहा हूँ, 5.2 दिया, हाँ जी नहीं पता, बहुत सब चुपचाप जो होता है ना। इस तरह के सपोज करो कि हमने 4-5 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करा क्लास, अब इसका मैं बोलूं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या है ना, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। तो अगर छोटा मोटा 5 है ना, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। देखो इन सब को पहले, इन सब को तरीका क्या होगा, इन सबको ऐड कर दो, है ना, जितने बच्चे हैं, जैसे कि प्लस प्लस बीच में साइन दे दो, प्लस सॉरी ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो पॉइंट के बीच में दे दिया, ये हो गया 5 पॉइंट और ये, तो क्लास इसको हम लोग जैसे ही फाइंड आउट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बच्चों, जल्दी से ऐड करके डिवाइड करो तो कितने आ रहा है, बीच का पॉइंट कितने आ जाएगा, देखो चलो करो जल्दी से फटाफट, 5 और 7 9 5 14 2 16 5 21, 1 हासिल 2 7 9 9 5 14 14 6 20 7 27 27 7 34 34 6 40 40.1 अपॉन 6। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे क्लास, तो क्या होगा 6 30 6 6 है ना, 6 4, फिर वही 6.6 के लगभग कुछ आता रहेगा, यानी अप्रोक्सीमेट कितना आ गया 6.6। तो अच्छा एक बात बताओ, जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में करो, है ना, तो ये तो टोटल इवन हो गया, है ना। अगर ऑड में रहता ना तो सीधे जो होता है ना बीच का हमने कर लेता है, जैसे कि अब एक रफ कर देता, 1 रफ कर दो ऐसे करके, ठीक है ना।
ऐसे रब कर दिया। अब इसका सेंट्रल टेंडेंसी थोड़ा निकालो, क्या है? 2 4 4 5 4 9 2 11 11 5 17 7 5 5 6 6 6 12 12 7 19 19 9 16 26 26 26 32 पॉइंट है ना अपॉन 6 है ना। तो लगभग देखो अब इसमें जो होता है, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लो है ना, और देखो कि क्या इसका सेंट्रल टेंडेंसी आ रहा है। तो ये एक तरह का सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करने का, सॉरी ये 6 थोड़ी होगा, ये 5 होगा ना, एक तो हमने रब कर दिया ना, हाँ ठीक है ना क्लास। तो अब इसको अच्छा अरेंज करो, तो सबसे पहले छोटा को लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। बताओ कौन सा है? 5.2, उसके बाद उसका 6.2 6.5 7.2 और 7.5। ये देखो 5 हो गया ना। अच्छा इसका पहले निकाल लेते हैं, 6 25 30 है, 6 5 का 30 होगा ना, 30 तो 2 7 पॉइंट और ये कितना हो गया 25 6.5। अब इधर से देखो तो बीच में कौन है 6.5। तो देखो अब इतना करना इजी है आपके लिए कि ये करना इजी होता है, ठीक है ना। तो ये या तो आप एवरेज ऐसे निकालो, अनग्रुप डेटा है हमारे पास, तो सिंपल सी बात है कि आपको होता है सबको ऐड करो और 5 से डिवाइड करो। दूसरी मेथड ये हो गया कि भाई इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लो, है ना। और देखो बेटा ये इट्स अ मीन एवरेज है ना, एग्जैक्ट अगर आप सोचोगे है ना कि हम एग्जैक्ट आंसर मैच कर दे है ना पॉइंट बाय पॉइंट, तो ये नहीं होता। ये क्या है, एक तरह का अंदाजा, और अंदाजा कभी सही नहीं होता। अंदाजा मतलब अप्रोक्सीमेट हम लोग कर सकते हैं, एवरेज हो सकता है ना, कुछ सही हो सकता है, कुछ मैच कर सकता है, लेकिन अगर हम लोग सोच रहे हैं कि एग्जैक्ट आ जाए तो इट इजंट पॉसिबल, है ना। ये ऐसा कभी भी दिमाग में मत। अब देखो कभी कभी अंदाजे सही भी होते हैं और कभी कभी गलत भी होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ऐड करा तो ये आगे अप्रोक्सीमेट है, इसकी भी वैल्यू वही आ रही है, ठीक है ना। तो सेंट्रल टेंडेंसी दो तरह का हो गया, एक एवरेज से हम लोग निकालते हैं जो कि अर्थमेटिक मीन जिसको हम लोग कर देते हैं या एवरेज कह दो, और दूसरा जो होता है ये। तो हम लोग इसी टेंडेंसी को सीखेंगे अनग्रुप डेटा का, है ना। अनग्रुप डेटा का इस टेंडेंसी को हम लोग सीखेंगे कि हाउ वी विल फाइंड द मीन वैल्यू। अब जैसे कि देखो कर दिया 1 2 3 4 5 ये हो गया, कहेंगे इसका मीन क्या होगा, है ना, इसका एवरेज क्या होगा। तो आप जो होता है आप बंद करके बोल दो 3, है ना, 3 इजी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब ये आप नहीं विश्वास होता ना, फाइंड आउट करो इसका भी एवरेज आपको 3 ही मिलेगा। देखो 2 1 3 3 6 4 10 10 5 15 है ना, 15 अपॉन कितना हो गया 5 3 जा, देखो 3 है। तो आप या तो ये काम करो या ये करो, ठीक है ना। जो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा वो ये करेगा, जो थोड़ा कम इंटेलिजेंट होगा वो ये करेगा, है ना। इसका अपोजिट समझ लो, ठीक है ना। दोनों फाइंड आउट अब पूछ देता है, जैसे कि हमने पूछ दिया कि जो होता है 1 2 3 4 5 का मीन क्या होगा, तो बच्चे निकालना शुरू कर दिए, है ना। या देखो अब 1 2 3 4 5 6 है, ये तो है ना। अब ये तो सर इसमें तो आपने ऑर्डर था तो आपने बोल दिया, ठीक है ना। इसमें कैसे करेंगे, तो देखो इसके दो बीच का नंबर ले लो, है ना, बस 3 + 4 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 7, ये 3.5, बात समझे। तो इसी के अप्रॉक्स होगा। अब एग्जैक्ट आप जो ढूंढोगे तो नहीं होगा, है ना।
तो आप ये समझो कि इसका जो होता है ये 3.5 होगा। क्लियर है? ठीक है ना। अब ये तो छोटे मोटे डेटा हो गए, इट्स अ स्मॉल डेटा। अब सपोज करो कि यू हैव कलेक्टेड अ लार्ज डेटा, हाउ यू कैन फाइंड आउट? तो पहले जो होता है हम लोग एक अनग्रुप डेटा है, अगर कोई भी किसी भी तरह का अगर आता है तो लिख लीजिएगा। पहला लिखिए अर्थमेटिक मीन और सिंपल मीन आपका, ठीक है। कोई भी एक अगर जो डेटा है x1 x2 x3 डैश डैश xn, कोई भी एक ऐसा डेटा दिया जाए तो आपको अगर अर्थमेटिक मीन निकालना है, इसको हम लोग कहते हैं अनग्रुप डेटा या रॉ डेटा। इसमें हमें किसी भी डेटा को, ये जो टेंडेंसी है ये इसमें जो हम फाइंड आउट करेंगे ये अनग्रुप डेटा है, और ऐसे अनग्रुप डेटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में लाओ या नहीं लाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपली क्या कर देना है, समेशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश डैश xn अपॉन जितने नंबर हैं, जितने बार कर रहा हूं उतना हम लोग ऐसे लिख देंगे इसको, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं xi से, जहां पर 1 2 3 4 5 जो भी हो। इस डेटा में जब when you will find such kinds of by such a method, इस मेथड से जब आप फाइंड आउट करोगे क्लास, तब हमें डेटा को अरेंज करने की जरूरत नहीं है। असेंडिंग में चाहे डिसेंडिंग में लाओ या ना लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और चलो तो यहाँ पे क्या, इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ i इक्वल टू 1 2 3 हो गया और ये n हो गया, इसको हम लोग इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसको पढ़ते हैं समेशन। क्या पढ़ते हैं क्लास? समेशन ऑफ, कैसे लिख लो, n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ, n इक्वल टू वेयर n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। अब उसके बाद में जो होता है क्लास, आप जैसे कि फाइंड आउट करो, एक एग्जांपल लो, देखो द वेट्स इन केजी ब्रैकेट में, द वेट्स ऑफ 5 स्टूडेंट आर 42 44 42 44 48 40 40 and 42. Find the mean weight of boys. देखो 5 लड़कों का जो है यहाँ पे वेट दिया हुआ है, दैट इज द 42 44 और क्या है 48 और 40 और कितना है एंड 42 ये 5 बच्चों का वेट दिया हुआ है। एवरेज आप निकालो जल्दी से। ये हम लोग जो होता है यहाँ पे क्या करेंगे, मीन इक्वल टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मीन इक्वल टू ये कितना है टोटल 5 कितना है 216 अपॉन 5 और ये कितना आ गया
43.2 है ना, 43.2। तो ये इतना जो केजी जो आया क्लास, दैट इज द एवरेज वेट, है ना, एवरेज वेट। अब तो कि सर इसमें तो किसी का आंसर नहीं मैच किया, इसमें भी 5 है ना, लेकिन एवरेज इसका तो 43 आ रहा है, 43, जबकि इसका होना चाहिए, अगर तो हम लोग असेंडिंग में करते हैं तो हाँ ये देखो 42 दो बार आ गया ना, देखो यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए जो होता है ना, अनग्रुप डेटा पे यहाँ पे जाता है। तो ये बेटा एग्जैक्ट नहीं है, हम लोग सीधे क्या बोल देते, जैसे कि देखो 42 था, और उसके बाद सॉरी 40 भी है ना, इससे पहले 40 भी है, 42 भी है, और उसके बाद में क्या आएगा 44 है और 48 है ना। तो अब इसमें जो होता है अप्रोक्सीमेट ऐसे करने पे हमें क्या आ रहा है 42 है ना, तो 42 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 42 दो बार रिपीट हो गया ना, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़। देखो नहीं तो 42 ये 43 है ना, 41, मतलब कुछ ऐसे ही अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी, है ना। इट्स अ सेंट्रल टेंडेंसी, ऐसे करने पे मैथमेटिकल से ये ज्यादा एक्यूरेट होगा, ये जो होता है थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये आपने केवल, लेकिन आपका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है ना। जब आप क्वेश्चंस करने चलोगे ना, तो ये पता चल जाएगा कि हमने कैसे ग्रुप डेटा का एवरेज हमें निकालना, इसको हम लोग एवरेज भी बोलते हैं क्लास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। चलो ये तो बात हो गई, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी लिखवा दो, हाँ लिख लो, काम ही देगा, रब करता हूं। देखो क्लास, इसमें जो होता है लिखिए कि सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट रेडी बनाओ। The algebraic sum of deviations sum of deviation of all the x1 x2 x3 डैश डैश एक्शन कोई भी हमारे पास डेटा है ना, आर एन ऑब्जर्वेशन, इसमें ऑब्जर्वेशन कितना है एन, एक्स एन है, तो दैट इज द ऑब्जर्वेशन, एन ऑब्जर्वेशन है विद द मीन, है ना, विद इसका मीन जो है विद मीन क्लास मीन, इसको x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द x बार, है ना, मीन इज x बार, देन देयर डेविएशंस कहने का मतलब हो गया कि x1 माइनस x बार, x1 माइनस x बार, x2 माइनस x2 माइनस x3 माइनस x बार, और x डैश 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 xn माइनस x डैश। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ये जो इसका जो भी आएगा ना रिजल्ट,
है ना, ये जो भी आएगा ना, इन सब का अगर सम करोगे ना तो 0 आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा? 0 आएगा। कैसे होगा मैं आगे जो होता है बताऊंगा कि कैसे ये जो होता है 0 दे देता है। ठीक है ना, प्रैक्टिकल पे, थ्योरी पे तो ऐसे नहीं समझ में आए। ठीक है, जब हम लोग डेविएशंस निकालें, डेविएशंस वाला पार्ट तो हटाया है, बट जो होता है अगर हम लोग डेविएशन का छोटा सा कर ही देता हूँ ना, 1 2 3 4 5 है। ठीक है ना, इसका मीन कितना है? 3 है ना। अब देखो 1 माइनस 3 करो, कितना आएगा? -2, और 2 माइनस 3 करें, क्या आएगा? -1, है ना। प्रैक्टिकल पे भी समझा देता छोटा सा। 3 माइनस 3 करो 0, है ना। और 4 माइनस 3 करो 1, और 5 माइनस 3 करो 2। इन दोनों का सम करो तो इन दोनों का सम करो तो 0 आ रहा है यहाँ। हाँ, ये -3 और ये +3, और -3 + 3 क्या होगा? +0। तो इसका डेविएशन देखो, इस तरह से कोई भी अगर जो इसका डेविएशन सब लोग निकालते हैं तो वो क्या देगा? हमेशा 0 ही देगा। क्लियर है ना। सेकंड रिजल्ट इज सेइंग दैट कि इफ इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है ना। अब आप बच्चे क्या करते हैं ना, अरे यार क्या करें, है ना। कहता है इफ इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन each observation is increased by a constant quantity a, अगर जो किसी भी ऑब्जर्वेशन में हर एक ऑब्जर्वेशन x1 प्लस a, x2 प्लस a और x3 प्लस a डैश 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 xn प्लस a अगर किया जाए तो इसका जो मीन है ना, अब कहेगा कि इसका मीन में कितना इंक्रीज होगा। मीन में कितना इंक्रीज हुआ? तो मीन में कितना इंक्रीज हुआ? x जो मीन होगा प्लस a कर लीजिए, यही रिजल्ट होगा, है ना। हर एक में a अगर हर ऑब्जर्वेशन में a ऐड किया जाए, ठीक है ना, तो कहता है कि इसके मीन में ऑब्जर्वेशन कितना होता है। अब जैसे देखो 1 2 3 4 5 है, इसका मीन कितना है? 3, है ना। अब देखो आप 1 में कोई भी एक कांस्टेंट ऐड करो, कुछ भी 3 4 5 6, मैं इसमें 6 नहीं है तो 6 ऐड कर रहा हूं, तो ये कितना होगा? 7, ठीक है ना। और फिर 2 में फिर 6 ऐड कर रहा हूं, ये कितना हो जाएगा? 8, है ना। और फिर 3 में 6 ऐड कर रहा हूं, हाँ कितना होगा? 9, और फिर जो होता है 4 में 6 ऐड कर रहा हूं, 10, और फिर जो होता है 5 में 6 ऐड कर रहा हूं, 11, यही हो गया ना। अच्छा, अब मैं बोलूंगा कि इसका मीन में कितना इंक्रीमेंट हुआ, मीन में कितना इंक्रीज हुआ। तो मीन पहले से कितना था? 3 + 6 करो, इसका मीन जो होता है ना 9 होगा। नहीं विश्वास से निकाल करके देख लो, आप ऐड करो, सब पे ऐड कर करके देखो। तो देखो इसमें तो हो गया एडिशन में, तो जब ऐड करेंगे तभी भी यही काम होगा। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो, कुछ सब्ट्रैक्ट करना हो, इन सब में कोई भी हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो कहेगा मीन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सीधे मीन में जितना है उतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना, कांस्टेंट। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो सब में अगर 6 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 6 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो मीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मीन में भी क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कहें डिवाइड दे देंगे तो डिवाइड में भी हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से जो होता है हम लोग इसको जो होता है फाइंड आउट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन से लिख लो, एक क्वेश्चन से लिखो, द मीन ऑफ 30 स्टूडेंट, the mean of 30 number, the mean
the mean of 30 number is 18, है ना? What will be the new mean if each number is पहला first increased by 3, दूसरा decrease by 5, तीसरा multiplied by 4, ठीक है ना? ऐसा रहे तो फिर क्या करेंगे, मीन हम लोग ढूंढेंगे। मीन कितना है 18, तो मीन में कितना इंक्रीज होगा 21 हो जाएगा। मीन में कितना इंक्रीज होगा और डिक्रीज कर देंगे 5 डिक्रीज कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। बहुत ही छोटा है, बहुत ही इजी तरीका है क्लास, है ना? होप सो you are able to understand class, and suppose that if you have any problem on this, ये तो अभी हमारा रिजल्ट ही चल रहा है ना? अभी तो स्टार्ट किए हैं, ठीक है? So you will just revise it, better you will understand. Hope so. Thank you and have a nice day.